अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े शौक़ से सुनता हूँ मैं अनीक नाजी साहब का प्रोग्राम, तो कल मैं सुन नहीं सका, आज सुबह फिर टाइम मिला तो सुना। उसके अंदर दो चीज़ें उन्होंने बताई जिसमें से मुझे दोनों पर बड़ा इख्तलाफ हुआ। एक तो सिगरेट की बताई कि सिगरेट इसलिए महंगी है, लंदन में 11 पाउंड की हो गई है, और कि भाई उस जो हॉस्पिटल में आते हैं उनके ऊपर अखराजात होते हैं, तो पहले ही उनसे ना गवर्नमेंट ये इस तरीके की डिबेट जो उनसे ना लगाई जाती हैं। और जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके टाउट होते हैं, ये जो सेनेटर्स और कांग्रेस मेंबर होते हैं, ये इस टाइप की कुछ दिमाग में बातें डाल देते हैं। मैंने नहीं सुनी। बहरहाल ये अजीब किस्म की 2700 रुपये पाकिस्तानी की एक सिगरेट की डब्बी है, तो पाकिस्तान में इनकम क्या है, तो उसको इस टाइम में नहीं आप जोड़ के बता रहे। वहाँ पे इनकम है इसलिए। और वही कंपनी जो मेड इन यूएसए की है, मैं ब्रांड का नाम लूँगा थोड़ी प्रॉब्लम बनेगी, वही पाकिस्तान में कितने की मिल रही है, और $14-15 की जो सी न्यूयॉर्क में सेल हो रही है इस वक्त में, और $1 आलमोस्ट जो है ना, या लगभग वो पाकिस्तान में सेल हो रही है। एक ही कंपनी की बनी हुई, सिर्फ टैक्सेस का फ़र्क है। और ये टैक्सेस का मसला ये होता है कि जितने ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, फिर आप अमेरिका में देखें कितने इश्यूज़ हैं। लंदन का थोड़ा सा कम पता है। सिगरेट जो सी है ना, कंपनी की बनी हुई निकलती है, फिर उसके ऊपर मार्क जो से होते हैं ना, जो स्टेट का मार्क होता है वो तब्दील हुआ होता है। यानी कि सिगरेट के पीछे बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा होता है, और ये जो इतने हाई प्राइसेस है ना, इसके पीछे पूरा कॉरपोरेट सेक्टर जो है ना इन्वॉल्व होता है। एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये जो आपने बताया ना कि जी वो डिबेट होती है और वो कहते हैं कि जनाब हॉस्पिटल्स में आते हैं सिगरेट के बगैर रह सकता है। जो तंबाकू से हर्ट होने वाले, यानी कि 20% ने तो जाना ही होता है, 70-60% सिर्फ वो होते हैं जो या तो साथ में नशा भी करते हैं, यानी कि ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, और दूसरी बात ये होती है जो प्योर सिगरेट के होते हैं वो घटिया तरीन तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा और या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से इस्तेमाल करते हैं। तो ये वजूहत होती हैं। बाकी जहाँ तक बात रही, मैं नहीं सिगरेट पीता, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बताऊँ, मैं नहीं सिगरेट पीता। और लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं बड़ा अच्छे तरीके से वॉच करता रहूँ कि ये चक्कर क्या है, ये क्या मतलब नस्वार खाने वाला नस्वार क्यों खाता है, और ये गांव देहातों के अंदर ये हुक्का क्यों चल रहा होता है, ये बूस्ट क्यों दी जाती है। तो ये बूस्ट के तरीके होते हैं। मैं कतई तौर पे उसको अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो रिसर्चेज होती हैं ना, ये होती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जिसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो सेनेट या कांग्रेस में या कौमी असम्बली सेनेट वगैरह में जो डिबेट्स होती हैं, ये टैक्स की कलेक्शन के लिए या सिस्टम को चलाने के लिए होती हैं। उसके अंदर जो नुमाइंदे होते हैं ना सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के और इस टाइप के, ये खुद रेट हाई करवा रहे होते हैं। जितनी बड़ी करप्शन पाकिस्तान के अंदर है, जितनी बड़ी करप्शन सिगरेट की मद में पाकिस्तान के अंदर है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी करप्शन अमेरिका में है। ऐसे ही लंदन में भी होगी, यूरोप में भी होगी। तो इस बात को छोड़ दें, ये जो 2 नंबर और घटिया तंबाकू इस्तेमाल करने वाले, यानी कि बड़ा पैक ले आएंगे, खुद सिगरेट बनाएंगे, पिएंगे, हुक्के में डाल के पिएंगे, साथ में नशा भी इस्तेमाल करेंगे। जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे कहेंगे मैं तो सिर्फ स्मोकिंग करता था। सब कुछ पता होता है सब सामने होता है। बहरहाल ये जो है ना, टैक्स पाकिस्तान में एक हद से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और तरीक़ेकार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मेन प्रॉब्लम बन रही है ना, वो ये बन रही है कि सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वो लोग मुदाखलत कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, जिनको ये होता है कि अच्छा हम ये काम कर दें तो हमारी बला से हम CPAC ना बनने दें, हमारे अरबों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे बच्चों के फ्यूचर सेव हो जाएंगे, तो भाई वो करें ना। ये जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ये अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। जब तक उनका इन्फ्लुएंस नहीं ना रोका जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। जहाँ तक बात रही कि पार्लियामेंट के अंदर भी गलत सही लोग होते हैं, लेकिन वो किसी किसी के इंटरेस्ट वॉच कर रहे होते, वो किसी किसी के इंटरेस्ट को जो उनसे ना सेव कर रहे होते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर तबका है ना, जो टका के बैठा हुआ है, बस जजेस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि जी बस हम केस लटका देंगे, हम ऐसा फैसला दे देंगे, आइन और कानून से बिल्कुल मावरा। तो पार्लियामेंट को
اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات رہی شہباز شریف صاحب کی، تو میں تو خود شروع سے جو نا ان کے ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایز اے پولیٹیشین اتنا نکما بندہ کوئی نہیں ہے. جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب کی بات ہو رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب آپ بہت اچھا ان کو ٹیکنوکریٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پریشر میں کام کریں ٹیکنوکریٹ وہ نہیں ہوتا. اس کو ایک پولیٹیشین کی سرپرستی چاہیے ہوگی جو کہ سنبھال کے رکھے، اس کے ڈیسیجنز کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرے. تو پھر وہ آزادانہ جو نا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ مفتاح اسماعیل جیسا بندہ میڈیا کو بھی چلا رہا ہو، فیس کر رہا ہو، وہاں پہ سوالوں کے جواب دے رہا ہو، اور پھر وہ اس قسم کے ڈیسیجن بھی لے رہا ہوں. بہت آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹکا کے کرتے ہیں، لیکن وہ میڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میڈیا اسٹریٹجی ایک بالکل علیحدہ سائنس ہے. جیسے کہ پی ٹی آئی ہے، وہ میڈیا اسٹریٹجی جانتی ہے، لیکن اس کو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے، نہ ان کا مقصد ہے، نہ ان کے پروگرام میں. وہ میڈیا اسٹریٹجی پر پاور گین کرنے کے ایکسپرٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم میں جو میڈیا پر جو پی ٹی آئی کا جو گینگ ہے نا، اگر آنیسٹ ہو پاکستان کے اندر، جو کہ ہو نہیں سکتا اس ٹائم میں، ایسی صورتحال کے اندر ہو نہیں سکتا، پہلے تو اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہوں، پھر وہ جو بنا ہوا جو ایک گروپ ہے نا، اس طریقے کی اس سائنس کو کسی اور جگہ پہ استعمال کریں، بہت بینیفٹ ہوگا. لیکن وہ بہت آنیسٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں تو ساری آنیسٹی یہ ہے کہ قبضے کرو، ڈی ایچ اے بناؤ، اسکری بناؤ، رقبے قبضے کرو، فارم ہاؤسز لو، بیچو اور پھٹو. دیٹس اٹ. یہ سوچ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ملک کو یورپ بنائیں، ہم خود یورپ میں جا کے کیوں نہ رہ لیں، اتنی سی تو زندگی ہے، موت کس نے دیکھی. بس یہی بات ہے.